हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com, जहाँ पर हम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू एंड उसके साथ साथ बनाते हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। उसमें से जैसे कि आज का एक वीडियो है एंड जो रेगुलर फॉलोअर्स है उनको पता है हम बना रहे हैं सैटर्न थ्रू हाउसेस एंड उसमें आज हम करेंगे सैटर्न इन दी 8th हाउस। सो लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड, एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो में जाते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द टॉपिक। लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट नॉट डू दैट, लेट्स कम ऑन, लेट्स गो। सो लेट्स टॉक अबाउट 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8वां घर आपकी कुंडली का क्या दिखाता है? 8th हाउस कैन शो वेरियस थिंग्स। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो 8th हाउस दिखाता है दैट इज़ सडन चेंजेस। जो भी चीज़ सडनली हो जाती है, अचानक हो जाती है, तो वो 8th हाउस से देखी जाती है एंड उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं लाइक सडन क्या होता है, there can be sudden death. So I mean sudden death as in death is uncertain and it has to happen someday, and when it happens हमें ऐसा लगता है कि अरे अचानक से ये हो गया, but it was destined, it was meant to happen someday. But for us as humans, we feel like it's sudden, so that also is represented by 8th house. It's also the house of occult. So occult जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया या तांत्रिक विद्या या मंत्र जाप रिलेटेड टू सम वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक या जो भी है, जो भी चीज़ लाइक इट्स नॉट डन ओपनली, यू नो। सो तंत्र वगैरह जो है वो छुप छुप कर किया जाता है या फिर एक प्रोमिनेंट वे में नहीं किया जाता। एस्ट्रोलॉजी भी इन previously in previous times it was not so prominent, openly कोई करता नहीं था। hardly there were some astrologers, not like now, like सब जगह सब कोई भी आता है और यूट्यूब चैनल ओपन कर देता है एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। नॉट मी, मुझे एक्सपीरियंस है, 20 years का एक्सपीरियंस है, लेट्स से 18 years, बट राउंड फिगर कर देते हैं 20 years का, वो अभी हो ही जाएगा 20। So that is also can be seen from the 8th house. So 8th house से और जो देखा जाता है that is your in-laws. So आपकी जो शादी होती है and शादी के बाद जो फैमिली मिलती है तुरंत, that is your in-laws. So usually अगर आप देखें when you are born through your first house, second house is your family, immediate family, आपको जो मिलती है माँ बाप भाई बहन whatever, नाना चाचा जो भी है, you can see from that. एंड शादी के बाद जो फैमिली बनती है, एक फैमिली ग्रो होती है, दैट इज़ योर 8th हाउस। इट्स लाइक यू नो, इट्स अगर 7th हाउस को आप फर्स्ट हाउस बना दो तो 8th हाउस बिकम दी सेकेंड हाउस ऑफ योर मैरिज। सो आपकी सास और आपके ससुर और जो भी ननंद और जो भी लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, विच आई विल टॉक अबाउट इन सम टाइम, जो तकलीफ़ आपको शायद से हो रही है या फिर आपको बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है आफ्टर मैरिज, आपके इन लॉज अच्छे मिले, तो वो सब 8th हाउस से देखा जाता है एंड कंडीशन ऑफ द 8th हाउस टेल्स यू। तो हम तो बात करेंगे सैटर्न इन द 8th हाउस। सो यहाँ पे आ जाता है हमारे प्यारे प्यारे शनिदेव, सैटर्न इन द 8th हाउस। व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न क्या है? Saturn is fear, Saturn is taking things slow, Saturn is patience, Saturn is discipline, Saturn is hard work, Saturn is determination, Saturn is whatever karma you have to do, whatever work you have to do. Though there are 2 types of karma, like जो आपने past life में किया है और उसके जो फल मिल रहे हैं, या फिर आप जो एक्शन कर रहे हो उसके फल जो मिल रहे हैं वो, एंड योर ड्यूटी, तो आप क्या ड्यूटी परफॉर्म करोगे इन द सोसाइटी और इन एनीबडीज लाइफ, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ कर्मा। सो डोंट कंफ्यूज इट 2 things. One is like action that you have to take right now, and what you have done and what fruits you are bearing from it.
It's that. It's a very thin line, but you need to understand karma. तो कुछ कर्मा आप अब कर रहे हो, कुछ आप कर चुके हो या कुछ करने वाले हो, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. एंड उसके जो लॉर्ड है, उसको जो गवर्न करते हैं कर्मास को, वो है सैटर्न. विथ लॉ, with regulation, with control, with discipline, with a thin line that it creates and it tells you इसके पार तू नहीं जाएगा, ये तेरी लिमिटेशन है, तुझे सच में दिखाऊंगा, तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं, तुझे ये बनना है, ये देख, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले. और जब वो लाइन को आप पार करते हो, when you cross a thin line is what you elevate to the rewards. So Saturn also shows the energy of 10th house and the energy of 11th house. So the duty, the karma that you have to perform, the limitations that it shows you, and once you cross that, जब आप मेहनत करके आप कुछ बन जाते हो, तो फिर आपको rewards मिलते हैं. तो Saturn is like this. He is not bad. He is not the villain of the astrology or the chart, जैसा astrologers आजकल बोलते हैं. But you know what? Saturn is not. Saturn is you. आप जो करोगे, आप जो बोओगे, वो आपको मिलेगा. दैट्स व्हाट सैटर्न इज. आप नहीं करोगे, नहीं मिलेगा. आपको चाहिए और आपके कुछ बैकलॉग है, उसको आपको मिटाना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना और फिर मिलेगा. तो मिलेगा ज़रूर. सैटर्न इज डिले, सैटर्न इज नॉट डिनायल. ओके. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन सैटर्न इज इन द 8th हाउस? ओह माय गॉड. ऐसे लोग जो हैं, they are afraid of taking any risk. They are afraid of any sudden changes. उनको sudden changes पसंद नहीं है. उनको, ऐसे लोगों को, like 8th house की एनर्जी है sudden changes, sudden कुछ हो जाना, और उसमें Saturn आ जाए. जिसको sudden change पसंद नहीं है. Saturn likes routine. Saturn likes predictability. Saturn doesn't like the chaos of all the unknown. Saturn knows कि आज उठना है, काम पे जाना है, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो सडन कुछ होता है तो अरे यार नहीं यार, मेरा प्लान है, मेरा डिसिप्लिन है, मेरा गोल है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? सो सैटर्न इज बिट कॉन्फ्लिक्टेड. तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि यार रिस्क लूँ, नहीं करता हूँ, मेरा जो चल रहा है उसी में मैं सही. और जब ऐसा सोचते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो सडन वाली एनर्जी है तो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी. सो दिस कॉन्फ्लिक्ट happens very early in the life, and you have to learn through that, and you have to learn to balance it. So there are a couple of other things. Either you can just accept the sudden changes, or you work in a field or towards a thing which is sudden, right? So energies को आप समझिए और उसके तरफ जाइए, उसके अगेंस्ट मत जाइए. If you try to go against it, you will be disappointed. But when you work with the energy, when you become one with the energy, nothing can affect you. So take your time. It's happening to make you learn something. So keep your mind open to learn. So ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, and that's very true. Look at you. You are here now watching this video. आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने यार मेरा क्यों सैटर्न इन द 8th हाउस है, मेरे को बहुत तकलीफ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. फिर आपने मेरा ये वीडियो देखा और आपने बाकी वीडियोस भी देखे मेरे, और फिर आप वेट कर रहे हो. आप इतने लॉयल सब्सक्राइबर हो कि आप वेट करोगे until we complete the series which will take eternity. So आप मेरे साथ जुड़े हो till eternity. Congratulations. I will not disappoint you. Don't worry, okay? Stick around. So एस्ट्रोलॉजी तो आप सीखोगे ही for sure, and उसके साथ साथ आपको थिंग्स विच आर हिडन, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. Like this people will be interested in watching series like crime series और detective series, जिसमें बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, उसको ढूंढ निकालना होता है. तो लॉयर वाली जो सीरीज़ होती हैं ये भी बहुत पसंद है. मेडिकल वाली सीरीज़ होती हैं वो ये भी बहुत पसंद है. तो not because you want some sort of entertainment, but you like it. You yourself are like उस डिटेक्टिव की जगह डाल देते हो खुद को, और like हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है. एंड congratulations, this Saturn makes you very intuitive. आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है ना कि यू कैन सेंस एनर्जी, यू कैन सेंस पीपल, यू ऑलरेडी नो व्हाट दिस पर्सन इज, या ये कौन है, वो कौन है. आपको मिलते ही आपको वो एनर्जी सेंस हो जाती है, एंड you know it's good or bad. So these people
can be very good astrologers and these people can be very good researchers. तो कोई भी चीज़ में आप लंबा रिसर्च लगता है, लंबा खोज करनी होती है, लाइक एंड इज़ गोना टेक टाइम, एंड उसमें भी यू नो लाइक you are going into the unknown, you're going deep 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 deep, और जिसमें कोई जाना नहीं चाहता है, and nobody has ever done that, but you're doing that PhD or some other research and want to know and want to find out, not because you know it will make the world a beautiful place or this that, आपको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, आपको बस वो एक सनक है, क्या है ये साला इसको साला अपन ढूंढ के निकालेगा, ये जो भी है इसको अपन इतना डीप जाएगा ना, इतना मतलब खुद को झोंक दोगे, जला दोगे, बट जो आंसर है उसको निकाल कर ही रहोगे. तो ये ताकत, ये एनर्जी सैटर्न देता है इन द 8th हाउस, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो रूटीन, वर्क, डिसिप्लिन, एंड 8th हाउस इज ऑल अबाउट रिसर्च, गोइंग डीप. सो ये चीज़ें जब, ये एनर्जी जब साथ में आती है, दिस मेक्स अ वेरी गुड रिसर्चर, एंड वट एवर इज रिक्वायर्ड रिसर्च यू विल डू वेरी गुड इन दैट. That's another thing. And डीप रिसर्च के साथ साथ इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत है. तो पीपल हु डू स्पिरिचुअल रिचुअल्स विच आर नॉट यू नो कॉमन, लाइक मे बी you like doing mantras or something, but you find some peace when you go to cemetery और शमशान जाते हो, तो वहाँ पे कुछ एक अलग ही आपको सुकून टाइप मिलता है. या फिर एक you know, ये that 8th house energy and Saturn activates and you're like, you become philosophical and you try to understand life and you know spiritual and practical के बीच में आप होते हो, एंड आप लाइक दिन भर लोग काम करते हैं, ये सब करते हैं, अंत में यही आना है. तो फिर क्या मतलब है इतना सब करने का, ये क्या है, वो क्या है, it's in the end you feel like wow, this is something, and you feel like you know the answer. आपके बाजू में बंदे रो रहे होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आप वहाँ पे ऐसा हाथ you have that curious mind go running in your head, and somebody is showing some emotion, something, and you are thinking something else. So this happens with such people with Saturn in the 8th house. तो ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बिकॉज दे कैन सेंस एनर्जी, दे कैन sense people, they can know people just by meeting them. One handshake, one eye to eye contact, and that's it. I know you, what you did last summer. So you like, yeah, that kind of person जिसको लोग थोड़ा weirdo समझते हैं, but they don't know what you possess. So weirdo तो weirdo है भाई, भगवान ने दिया है मेरे को एनर्जी, मेरे को ये ऐसा एक गिफ्ट दिया है, use it, good for you. They might face like sudden events in their life related to their health or life in general, like sudden accidents, something, some disease happening all of a sudden. But the good thing is it happens, sudden thing will happen, but the good thing is it will not take you away. So यहाँ पे Saturn gives you longevity, तो आप लंबा जियोगे, but depends on the planet. Saturn, how it is placed, exalted है या debilitated है या retrograde है. So is whatever it is, longevity will be there, but with pain or without pain will depend on the position of the planet. Negative है तो शायद से some chronic disease will be there, you have to live with it, like medication चालू है, therapy चालू है, but and it will prolong till very long time, and it will not take you away. कुछ होता भी है, एक कार में 10 लोग बैठे हैं, something happens, you are the one who survived, you got some injury or something which you have to live with for a long time, but some other people that were with you didn't make it. So that's another blessing that such people have, and I pray nothing bad happens to anybody, not you or anybody with you sit in the car. But overconfident भी मत होना, क्या है, हाँ चल
कुछ नहीं होने वाला, व्हीली मारता हूँ, बाइक निकालता हूँ, राइड पे जाता हूँ, ये नहीं. यू नीड टू बी सेन. रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट वन प्लानट विद वन पोजिशन. देयर आर अदर planets that are also in place, so you don't know what's happening. So always be careful. Rest, whatever has to happen will happen. Don't get overconfident. हेलमेट पहन, समझा ना, पहन वो भाई. यहाँ से if you are married, for sure you have in-laws. If they are around you, you're living in the same family, अगर आप साथ में उनके साथ रह रहे हो, या लॉन्ग डिस्टेंस भी है, या वॉट एवर इट इज़, इन-लॉज के साथ रिलेशन इतना अच्छा होता नहीं है यूजुअली. For such people, it will be like some cold-hearted relationship with the in-laws. In-laws are very troubling, and because of this placement, these people already don't have a good family of their own. उनकी खुद की फैमिली इनको सपोर्ट करती नहीं है, ना पहले से सपोर्ट करा है. उनकी खुद की फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करा है, एंड बाद में जो इन-लॉस मिलते हैं वो भी वैसे ही मिले, कुछ बदला नहीं है. तो फैमिली के साथ एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, बी इट योर ओन फैमिली वेर यू आर बॉर्न इन और बॉर्न विथ, एंड न्यू फैमिली जो मिलती है. तो नई फैमिली के साथ भी वही पंगा होता है. सास ससुर वाला जो इशू है, ननंद वाला जो कहानी घर घर की, तो ये कहानी घर घर की आपकी प्रीवियस घर में भी थी, और जो नया मिला है आप यू होप्ड, यू विश्ड कि यार ये तो अच्छे मिले, ये तो सही रहे, ये तो मुझे इज्जत दे, ये तो और बदतर मिले. तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर यू. यहाँ पे सेविंग्स का भी इशू हो जाता है, because Saturn is also looking directly to the second house of money, wealth and savings. So पैसा ज़्यादा बचता नहीं है at the initial stage, and you think कि शादी के बाद at least better हो जाएगा. तो शादी के बाद भी it doesn't improve much immediately. In fact, कोई अगर ऐसा सोचता हुआ कि यार चल मेरे को बीवी या पति अच्छा मिला है और पैसा है उसके पास, शादी हो गई, and then sudden something happens, money goes, and you are like, oh my god, I'm back to basics again. So happens, depends, happens, and if it has happened, good, you need to be patient, because it is trying to reset you for something better, something good. So maybe you might not have immediate wealth when you got married, or if you have, there is some sort of issue. But what Saturn wants is you try to get wealth together with your spouse. So together you might have, some saving accounts. आप दोनों साथ में कुछ एक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, धीरे 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 पैसा जमा हो रहा है, धीरे धीरे वो पॉलिसी में पैसा ऐड हो रहा है, तो वो एक लॉन्ग टाइम बाद उसका रिवॉर्ड मिलेगा. सो यू नीड टू बी पेशेंट रिगार्डिंग दिस. करो, दैट्स अ गुड थिंग. ओपन एंड सेविंग्स अकाउंट अगर है नहीं तो, बिकॉज इंडिविजुअल वेल्थ है तो वो डिक्लाइन हो जाएगी at some point, and if you don't want that to happen, just open an savings account and उसमें start to work on it together. Save, invest, do some business, whatever you can do. It will give you good results, in long time. Not immediately, but in a long time, for sure, this will happen. So keep saving. Saturn also looks at the 10th house of your chart. So 10th house is the house of your career, your work. So यहाँ पे लोगों को easy success नहीं मिलता है, like immediately, like oh भाई करियर स्टार्ट हो गया, ग्रोथ मिलने जा रही है. No, it takes some time. एंड अर्ली रिकग्निशन नहीं मिलता है, अर्ली अटेंशन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए. इतना हार्डवर्क किया, इतना रिपोर्ट बनाई, ये क्या वो क्या, भाग दौड़ किया, लास्ट में कोई और ही प्रमोशन ले गया. तो ये होता है विथ सच पीपल. बट दिस पीपल आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन एंड डिटरमाइंड. तो ये लोग जल्दी गिव अप नहीं करते अपने करियर के लिए. ये लोग चलते रहेंगे, हाँ ठीक है नहीं मिला ना ये साल, ठीक है चलते रहे, चलो अगले साल नहीं मिला, और मिला वो जो छोटा मोटा जो सब लोगों को मिल रहा था उससे अच्छा ही मिला. तो ऐसे लोगों को गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है.
चलते रहोगे ही, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड यू विल फेस ऑफ कोर्स वो 8th हाउस की एनर्जी आएगी, सडन अप्स एंड डाउन्स इन योर करियर. But the only good thing that this Saturn gives is to not give up that easily. It will control the ups and downs of that is coming in your career, because you're highly focused, and eventually you will reach to a point where you're supposed to. And also you can be an astrologer, you can be an healer because of this. आपका एक profession ही, like एक full time profession can be because of this placement. And if you can and if you want to, for sure you should go for it. And this will give you good results, because अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनता भी है बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट, अगेन इट्स सडन अप एंड डाउन, यू डोंट नो. आज 10 क्लाइंट है, कल 0 क्लाइंट है, परसों 0 क्लाइंट है, फिर आगे 20 क्लाइंट आ गए, फिर 0 आ गए, फिर 2 आ गए, 3 आ गए. सडन है ना, पता ही नहीं है. और यू आर डीलिंग विथ पीपल्स प्रॉब्लम who also are facing sudden problems. आज ये हो गया, कल ये हो गया, तो उनका सोल्यूशन आप दे रहे हो, उनके ऊपर आप काम कर रहे हो. तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इज ग्रेट फॉर सच पीपल. प्लस हीलर वगैरह हो, तो किसी के दर्द को आप सोल्यूशन दे रहे हो, किसी को हील कर रहे हो, किसी का सडन कुछ हो गया उसको आप trying to take it down with your healing powers, healing techniques, or whatever you want to do in healing. And that's very helpful for such people. So अगर इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर आपने करना ही चाहिए. फॉर श्योर क्यों बोल रहा हूँ मैं, फॉर श्योर मैक्रोन से फॉर श्योर. माइनिंग रिलेटेड करियर्स भी बहुत अच्छा है. तो कोई अगर माइनिंग वगैरह में है या ऑफशोर जो चला जाता है डीप माइनिंग के लिए, या डीप अंडरग्राउंड रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना है आपको, आजकल तो बहुत डिमांड में है, तो आप वो सब काम कर सकते हो या कर रहे होगे. फॉर डेफिनेटली आप वो काम कर रहे होंगे. एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड, ऑयल रिलेटेड, तो जो भी दुबई वगैरह जा रहा है, सऊदी वगैरह जा रहा है तेल निकालने के लिए, तो आप बहुत अच्छा तेल निकालोगे, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा. और उसमें भी सडन है ना, आप यू नेवर नो व्हेन यू स्ट्रक ऑयल, द ब्लैक गोल्ड. सो it's very good for such people who want to do. And deep research, investigation, डिटेक्टिव बनना है भाई, सही है, बहुत अच्छा है. तो डिटेक्शन सर्विसेज या एजेंसी कोई अगर ओपन करता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है. एंड दैट इंट्यूशन that naturally comes literally helps you in such professions. So इस पे ध्यान देना है आपने. And that's Saturn looking at the 10th house. So यहाँ से Saturn directly looks at the 5th house with its 10th aspect, and which is the house of creativity, fun, kids, children, and your past life good karmas or deeds that you will pay off, mantras, and all the religious stuff, जो mantra पढ़ना है, सिद्धि पानी है, and all that stuff you can see from the 5th house. So again it naturally delays the birth of children. So it's not like you got married and next year or next to next year you have kids. There might be some time or some gap that can take place between your marriage, even if you're not married but you are with someone and want to have kids. It might prolong a bit, but whoever has this placement, जिसकी भी ये placement है, Saturn in the 8th house, Saturn in the 8th house, उनको उनके जो किड्स बच्चे होंगे, if all the other positions, transit and karmas align, the kids will be pretty intelligent and they will be hardworking and dedicated. Education में अच्छा करेंगे. आपके एजुकेशन भी अच्छा रहा होगा if Saturn is well placed. या तो फिर आपके एजुकेशन में कुछ एक गैप हो गया होगा because of some certain reasons, like like one prime example or situation that I can give is early age में family में बहुत ज़्यादा problem था, and
आप स्कूल कर रहे थे, स्कूल में थे या फिर कॉलेज, वॉट एवर इट इज़, बट बिकॉज ऑफ not so good condition of your family, you had to leave your education, early education, and you were forced to work. And you know, like जो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं फ्रॉम अर्ली यंग एज, यू माइट हैव हर स्टोरीज की, यू नो लाइक ना स्कूल नहीं जा पाया या कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि फैमिली की सिचुएशन वैसी नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया. एंड मुझे काम करना पड़ा अर्ली यंग एज से, एंड देयर वाज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशंस, एंड दैट्स द रीज़न, यू नो, I couldn't continue my education. Are these people who over the period of time, you know, might come back to their education, complete the education, fix their family, fix their career, and all, and fix their life. So these are the dedicated people with this position. तो ऐसे लोगों का emotional instability भी बहुत होती है, because of all these sudden things that are happening around you. And there is no fixation, you know, like एक लाइफ ऐसे एक नॉर्मल वे में जैसे चलती है वैसे चलती नहीं है, कुछ ना कुछ यूजुअली बिकॉज ऑफ योर ड्यूटी, योर कर्मा, और योर कर्मा दैट यू हैव टू परफॉर्म. आपको कुछ करना है, कहाँ पहुँचना है, कुछ अचीव करना है, आपका गोल है, आपको पता है क्या करना है, क्या पाना है, बट यू नो लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू डू, it's some rejection or something happening, you bounce back, you start to do, you feel like okay you're doing well, and suddenly कुछ अच्छा भी मिल जाता है, and then you're like happy, अरे अच्छा हो गया, और फिर वो चला जाता है. तो ups and downs बहुत ज़्यादा होता है. तो this especially happens if you're doing something opposite, or but naturally, you know, it's not your choice, but you were given this situation where you were doing something certain and you are expecting everything to be certain, and it's not certain. But on the contrary, you change your career, your field or something, you know, you go into the uncertain field. So such people who are like, you know, into stock market and all, also good for those people with this प्लेसमेंट. तो स्टॉक मार्केट में चले गए आप, जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो उसके रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो. यू लाइक इट, यू अंडरस्टैंड इट, यू आर फोर्स टू यूज़ योर इंट्यूशन दैट नहीं ये स्टॉक गिरेगा, ये गिरेगा, मैं बेच देता हूँ इसको, चलो बेच दिया, एंड यू मेड सम प्रॉफिट. सो दिस इज ऑल्सो गुड. And yeah, that's it. That's what Saturn does in the 8th house. तो अगर आपका Saturn in the 8th house है तो don't worry, it's okay. It's good actually in a way. A negative house, it's not negative, but you know, like somebody has to do the dirty job. किसी ना किसी को तो वो करना पड़ेगा. कसाई है तो कसाई को जाके वो चिकन वो सब काटना पड़ेगा, भले उसको पसंद ना हो. आप किसी साइंटिस्ट को वहाँ पे बिठा दो, वो काटेगा या वो कर पाएगा? नहीं. कोई बैंकर को बिठा दो चिकन काटने, वो कर पाएगा? नहीं. बट वो कसाई को बिठा दो तो उसको पता है उसको क्या करना है. ही हैज़ बिन गिवन दैट रोल, ही हैज़ बिन गिवन दैट जॉब, एंड ही नोस हाउ टू डू इट, एंड ही डज इट वेल. सो 8th हाउस को ये जॉब मिला है, ये प्लेसमेंट मिली है, ये टाइटल मिला है. इट्स नॉट अ बैड हाउस, इट्स व्हाट इट इज़. एंड देन देयर कम्स सैटर्न, हु इज़ what he is. He has given some role to perform, and he is just doing his duty. 8th house is doing his duty. किसको कितना मिलेगा ये अभी आपके कर्म के ऊपर है. तो अच्छे कर्म करिए, और अच्छे कर्म तब होंगे जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट भी करोगे, एंड शेयर करोगे इस वीडियो को, इस चैनल को. एंड एज वी विल ग्रो, we'll make more beautiful videos, nice videos, and good karmas that you can accumulate, and me also. So thank you guys, thank you so much for watching till here. Like, comment, subscribe जैसे मैंने पहले ही कहा है, and मिलते हैं soon with another interesting video. So see you later, bye.